सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो चलिए आज फिर से आ गए हम एक नया डे, नया सेशन लेके। ज्योग्राफी के क्लास 8 का चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला बुक है। उसका चैप्टर हमारा है कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्सेज। और उस चैप्टर्स के आज हम लास्ट पार्ट करेंगे, लास्ट सेशन रहेगा। यहाँ पर चैप्टर्स के मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट तो पढ़ेंगे ही, और साथ के साथ हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी एक एक करके सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। एक एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पर दूंगा, एक एक क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर स्क्रीन पर आएगा, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप टेस्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार जस्ट नजर मार लेते हैं पॉपुलेशन पिरामिड की तरफ। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है, पिरामिड ऑफ केनिया यह है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखिए तो जरूर देख लीजिएगा। मैंने वहां कहा था कि जितना कम एज होगा ना, वहां का लोक संख्या ज्यादा होगा। देखिए आप एक जनरल नॉलेज की तरह सोचिए कि छोटे मतलब यंग पीपल का, हम अगर आप रास्ते में निकलते हैं तो कितना बुरे आदमी से मिलते हैं, क्योंकि उनका जितना हमारा एज बढ़ता है ना, हमारा मॉर्टेलिटी भी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई बीमार हो जाता है, कोई मर जाता है। मतलब अल्टीमेटली हम देखें तो यूथ का जो पॉपुलेशन नंबर है वो सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ऐसे हम कहेंगे कि चाइल्ड से जितना हम एज हमारा बढ़ता है उतना हमारा पॉपुलेशन घटता है। इसे ही पॉपुलेशन पिरामिड, क्योंकि पिरामिड का आकार धारण करता है एक ग्राफ के बनाने के पर। मेल्स फीमेल्स का गैप दिया गया है यहाँ पर। 0 to 4 एज में ये परसेंट 10% पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। हमने मतलब यहाँ पर 5 to 9 ईयर्स का जो है, ये 0 to 4 ईयर्स का कितना है, 10 to 14 ईयर्स का कितना परसेंट पॉपुलेशन है, उसमें से कितना मेल्स है कितना फीमेल्स है। तो ये सब स्टडी हम कर सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के तहत। तो ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो रॉकेट साइंस में नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, एक बार देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन द कंट्री। मतलब कितना लोग डिपेंडेंट है। मतलब देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। दो डिपेंडेंट वाला ग्रुप होते हैं, कौन दो? यंग डिपेंडेंट्स एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स। देखिए यंग डिपेंडेंस मतलब क्या है, आप इस उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप अपने मॉम डैड हो या जो कोई भी आपका पढ़ाई को फाइनेंस कर रहा है और जो कोई भी आपको बड़ा कर रहा है, और मतलब आप जिसके द्वारा खच्चर हो रहे हैं उन पे आप डिपेंडेंट हो। आप अगर आपको जब नौकरी मिल जाएगी, आप अगर कोई बिजनेस खड़ा कर लेंगे, मतलब आप खुद के पैर पे खड़ा हो जाएंगे, तब आपका सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर दूसरे लोग आप पर डिपेंडेंट होगा, कौन? आपका बेटा, आपका बेटी, आपका कोई और कोई जो आप पर डिपेंडेंट हो सकता है। तो और एल्डर डिपेंडेंट कौन होता है? 62 साल के बाद जब नौकरी का भी दिन दिन खत्म हो जाता है, बुरे हो जाते हैं, वो अकेले रह नहीं सकते, उनको रहने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। वो अकेले हर जगह जा नहीं सकते, बीमारी होता है, मेडिसिन लाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत कामों के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं। तो इसे कहते हैं हम एल्डरली डिपेंडेंट। मतलब एल्डरली पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, और ये है यंगर पॉपुलेशन जो कि डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। और मिडिल में जो वर्किंग एज वाला ग्रुप है वो है इकोनॉमिकली एक्टिव, वो खुद का खुद ही डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब हम कह सकते हैं लगभग 20 से 65 साल के लोगों में ये सेल्फ डिपेंडेंसी का रेट हमें देखने के लिए मिल जाता है। अच्छा, द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड्स द टॉप। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक देश मान लीजिए जहां का पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच, कहा जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हो, मतलब जितना जन्म हो रहा है उतना भी मौत हो रहा है। मतलब उनका बेस एट द बेस एंड रैपिडली नैरो स्टॉप। क्योंकि देखिए बहुत, एज फॉर एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए, यहाँ पर डेटा है केनिया का, आप इसे समझ लीजिए कि ज्यादा ब्रॉड बेस है, बहुत लोग जन्म रहा है पर धीरे धीरे ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मतलब बहुत लोग मर भी जा रहा है जल्दी से। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, जल्दी से नैरो होता जाए, क्योंकि नैरो मतलब है डेथ होना, लोगों का पृथ्वी से चले जाना। The world population pyramid of country in which birth rates and death rates are both high
आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस, क्योंकि बहुत बर्थ हो रहा है, और रैपिडली नैरोस एट द बॉटम की ऑन द टॉप, क्योंकि ज्यादा बर्थ हुए लोग डेथ की ओर बढ़ा चला है. दिस बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, बहुत बच्चे तो पैदा हुए हैं, लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, क्योंकि वो इन्फेंसी में मर जाते हैं. तो एक बार आप जनरली देख लीजिए, या यहाँ पर अगर आपका बहुत पॉपुलेशन हुआ, बहुत लोग इस स्टेज में मर गए 0 to 4 to 5 to 9, मतलब इन्फेंसी में, तो ये जो लाइन है ना वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो ऊपर बढ़ा तो और भी छोटा हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन पिरामिड ज्यादा नैरो होता चला जाएगा, ज्यादा नैरो होगा, एंगल में ज्यादा नैरो होगा. अब बात को समझिए. दिस बिकॉज ऑल द मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, वही एडल्ट्स होता है जो कि बहुत कम संख्यक में है, एंड देयर आर फ्यू ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल तो और भी कम है. द सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केनिया. देखिए ये क्या दिया गया केनिया का, मैं हर बार कहता हूँ. देखिए जरा से एक क्या हो रहा है कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और ज्यादा फैसिलिटीज कम है, लोग ज्यादा मरते हैं, इसीलिए ज्यादा जल्दी वो नैरो होता चला जा रहा है, पॉपुलेशन घट ज्यादा जल्दी रहा है. In countries where death rates, especially at amongst the very young, are decreasing, the pyramid is brought in the younger age groups. देखिए जहां पर डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है ना, वहां पर पिरामिड यूथ एज में ज्यादा रहेगा, क्योंकि तब डेथ कम है ना. देखिए उम्र होने पर लोग मरेंगे, पर यूथ में अगर डेथ्स कम होते हैं, मतलब अल्टीमेटली बर्थ में डेथ्स कम होते हैं, तो यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगा वहां पर. सो बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड, क्योंकि ज्यादा इन्फेंट्स क्या होता है एडल्टहुड तक सर्वाइव कर जाता है. दिस कैन बी सीन इन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया. देखिए अब एक बार इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड पर गौर करिए. केनिया का था झटाक से नैरो होता है, पर इंडिया में अच्छा फैसिलिटीज है, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, मॉर्टलिटी रेट कम है, इसीलिए और बर्थ कंट्रोल भी आज हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन पिरामिड का नैरो होने का जो मात्रा है बहुत कम है. एक बार ये देखिए और एक बार ये देखिए, आप फर्क समझ जाएंगे. नेक्स्ट अब देखिए यूथ पॉपुलेशन इस स्टेज में बहुत हाई पॉपुलेशन है, ये पर बहुत ब्रॉड लाइन्स है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया. सच पॉपुलेशंस contain a relatively large number of young people, which means strong and expanding labor force. उसका मतलब है strong और उभरते हुए विकसित labor force. In countries like Japan, low rebirth rates make the pyramid narrow at the base. Decreased death rates allow numbers of people to reach the old age. देखिए यहाँ पर बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट कम है. कौन है यहाँ पर? जापान. जापान में अच्छा बर्थ कंट्रोल हुआ है, बर्थ रेट कम है, और ज्यादा लोग जीवित भी रह रहे हैं. तो यहाँ पर एक तो पिरामिड ठीक ठाक बनी नहीं, क्योंकि वहां पर अच्छा कंट्रोल है. डेथ रेट्स डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ द नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज. तो ओल्ड एज के 60, 64 से 65, 69 यहाँ पर आपको ज्यादा लोग देखने के लिए मिल जाता है. स्किल्ड, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation. देखिए उभरते हुए यूथ पॉपुलेशन ही इंडिया और कोई भी देश का फ्यूचर होता है. वी इन इंडिया फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स. दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव. उनको वही स्किल्स वही अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे हमारा आ गया क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे एक एक करके, आंसर आपका स्क्रीन में आ जाएगा. तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं. आप ठीक से पढ़िएगा, ठीक है समझिएगा, आप पूरा चैप्टर आपका सर में घुस जाएगा. लास्ट में पढ़ा है हमने 3 टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड, कोई डाउट नहीं होगा मुझे. मैं ये आशा करता हूँ कि पॉपुलेशन पिरामिड में कोई डाउट नहीं होगा, कोई हुआ तो मुझे पूछ लेना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आंसर सॉल्यूशन की तरफ. पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स. पीपल क्यों रिसोर्स है. देखिए ये क्वेश्चन हमने एक बार चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं. आपका आंसर स्क्रीन में आ रहा होगा. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ अ नेशन. दे आर सिग्निफिकेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे नॉट यूटिलाइज्ड, because had they not utilized their brains, the other resources of the nature wouldn't have found any utility. मतलब अगर ह्यूमन ब्रेन्स अपना ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते तो और जो रिसोर्सेज है नेचर का वो किसी काम का नहीं आता. तो दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज हैड दे नॉट यूटिलाइज देयर ब्रेन्स,
अगर वो ब्रेन्स को यूटिलाइज नहीं करते, द अदर रिसोर्स ऑफ द नेचर वुड नॉट हैव फाउंड एनी यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से ही सारा रिसोर्स है। समझ लीजिए कि वाई आर पीपल कंसिडर रिसोर्स, कि वो नहीं, उसका ब्रेन नहीं चलता तो और कुछ नहीं चलता। ये बात आपका माइंड में घुसा लीजिए। सेकेंड, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन में पहले पढ़ा था। देखिए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्यों होता है? पॉपुलेशन किस किस चीज पर डिपेंड करता है, एक बार याद कीजिए। क्लाइमेट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर हो गया, आपका टेरेंस हो गया, आपका लैंड क्वालिटी हो गया, सब कुछ आ गया वहां पर। पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। लाइक फ्यू पीपल लिव इन द हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, माउंटेन टेरेंस एंड फॉरेस्ट एरियाज। यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कम लोग रहते हैं। और लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स, availability of fresh water, minerals, and other major geographical factors behind this. Some social factors that boost the density of population, कुछ और चीज़ है। कहाँ पर बेटर हाउसिंग मिलता है, कहाँ का सोसाइटी अच्छा है, कहाँ का एडुकेशन अच्छा है, प्लेसेस विद कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यूजली पॉपुलेटेड। देखिए, यूपी में बहुत पॉपुलेशन क्यों है? वहाँ पर कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और एक चीज़, जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, साउथ इंडिया में बेंगलोर और चेन्नई, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के कारण वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये इस कारण की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। व्हाई? क्यों वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है? बिकॉज ऑफ बेटर फूड सप्लाईज, इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटीज, reduced death rate and birth rate almost remaining same. The difference in birth rate and death rate is called natural growth rate. The natural growth rate is high due to better medical and food facilities linked to growth in population. ये बहुत ही इजी है। देखिए, क्यों ग्रोथ होगा, ये दो आपको पूरा लाइफ याद रखना होगा, मेडिकल फैसिलिटीज और फूड फैसिलिटीज अच्छा होने के कारण। मेनी पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ड्यू टू वेरियस रीजंस। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। कोई दूसरे देश से हमारे देश पर आ रहा है तो वो भी पॉपुलेशन का इंक्रीज कर रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। दो फैक्टर्स, एक यहाँ पर दिया गया है जियोग्राफिकल फैक्टर्स, एक केमिकल फैक्टर्स। देखिए, दो क्वेश्चन पहले हमने ये पढ़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में। People prefer to live on plains more than mountains or plateaus because they have more moderate climates than extreme hot or cold. From agricultural point of view, fertile lands are preferred. Areas with mineral deposits are mostly populated. फिर आता है economic factors. People prefer to live in industrial areas because they provide more employment opportunities. Due to these, industrial cities are thickly populated. ये सब आ गया, बहुत easy. What is mean by population composition? Population composition का definition क्या है? एक लाइन का हो गया। The structure of population with various aspects. Population को structures को पढ़ना किन किन पैरामीटर्स के बेस पर, एज, सेक्स, टेरिटरी, ऑक्यूपेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। उम्र, मेल और फीमेल, कितना लिटरेसी है, हेल्थ फैसिलिटीज कितना, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इनके आधार पर, इनको पैरामीटर्स के आधार पर रखते हुए अगर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, उसे पॉपुलेशन कंपोजिशन कहा जाता है। तो लास्ट में आ गया हमारा व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स। पॉपुलेशन पिरामिड को हम कह सकते हैं 8 सेक्स पिरामिड। हाउ डू दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। देखिए, यहाँ पर आंसर बहुत बड़ा है तो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, बहुत इजी आंसर है। एक बार आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। ये हर एक एज ग्रुप का जो मात्रा में जो पॉपुलेशन का परसेंटेज वो दिखाता है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, ओल्ड एज में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये सब दिखाता है। तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इंडिया का, केनिया का और एक जापान का, तो वो भी एक एक लाइन हम यहाँ पर दे देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो आंसर एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और माइंड में घुसा लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते टिक द करेक्ट आंसर्स में। आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। यहाँ पर दिया गया है which does the term population distribution refers to। क्या है population distribution? How population in a specified area change over time, number of people who die in relation to the number of people born, way in which people are spread across a given area। नहीं, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, एक बार याद कीजिए एक बार, आपको शायद आंसर आ गया होगा। ये होगा सी, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। मतलब किस तरह से पीपल स्प्रेड है इन अ गिवन एरिया। नेक्स्ट आता है
विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज? कौन सा 3 मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन? बर्थ, डेथ, मैरिज का आंसर ये तो नहीं होगा। बर्थ, डेथ, माइग्रेशन ये होगा लगता है, और बर्थ, डेथ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ये नहीं होगा। तो आंसर बी होगा, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, कितना रीच किया है 1999 में? चैप्टर के फर्स्ट में पढ़े थे, आंसर 6 बिलियन हो जाएगा। आप खुद से करने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए आंसर, ठीक है। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज सेज कंपोजिशन पॉपुलेशन व्हेन ऑल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स। तो भाई घटिया का आंसर, मतलब घटिया का ऑप्शन हो गया। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरियाज, तो यहाँ पर सिंपली आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ये दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स दिया गया है यहाँ पर, उनसे हम सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फिर पीपल आर अट्रैक्टेड टू है कि आप खुद से कर सकते, चैप्टर ना भी पढ़े तभी कर सकते। फिर पीपल अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स डैश पॉपुलेटेड। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू द एरिया दे बिकम डैश पॉपुलेटेड। देखिए यहाँ पर कौन सा है? डेंसली, यह हो जाएगा आपका डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली आ जाएगा यहाँ पर। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड डैश क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज एंड डैश लैंड। तो मतलब क्या क्या होगा, कैसा क्लाइमेट चाहिए? फेवरेबल क्लाइमेट। तो इससे हमारा चाहते हैं क्या? फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए हमें, फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए। गुड सप्लाईज ऑफ क्या? सोचिए, गुड सप्लाईज ऑफ क्या चाहिए? गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छा होना चाहिए वहां पर, और क्या क्या, और डैश लैंड, क्या लैंड होना चाहिए? फर्टाइल लैंड होना चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा, बहुत ईजी चीज है ये, फर्टाइल लैंड चाहिए यहाँ पर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप में मैंने नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, पूरा प्यार दिखा दीजिए। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए।